नमस्कार। एक ओंकार एस्ट्रो वास्तु केंद्र में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है वृष राशि पर के गुरुदेव जो 11 नवंबर 2025 को 11 मार्च 2026 तक रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, वक्री अवस्था में जा रहे हैं। उसका वृष राशि के जातकों पर कैसा प्रभाव रहेगा। 120 दिन में के लिए वक्री हो रहे हैं। वैसे तो हर साल ही गुरुदेव 120 दिन के लिए वक्री होते हैं। देखना ये होता है कि आपकी राशि से वो जो वक्री हो रहे हैं ग्रह, वो किस भाव में वक्री हो रहा है। अगर वो आपके फेवरेबल भाव में वक्री हो रहा है तो आपको बहुत बड़ा लाभ दे सकता है। अगर वो किसी अशुभ स्थान में जैसे 6, 8, 12 में वक्री हो रहा है या उसकी दृष्टि अशुभ भावों पर जा रही है तो वो आपको बहुत बड़ा नुकसान भी देख सकता है। इतनी बड़ी उसकी कैपेबिलिटी हो जाती है। जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसमें शुभता बहुत बढ़ जाती है। वक्री ग्रह चेष्टा बली कहलाता है। चेष्टा बल मतलब उसमें कुछ करने की, जो उसमें अंदर छुपी हुई प्रतिभा है उसको कुछ काम करने की, उस हाउस के रिलेटेड जिस हाउस में वो वक्री हो रहा है तो वो हाउस के काम करने की इच्छा शक्ति बढ़ जाती है। तो जातक उस हाउस के चीज़ों के प्रति ज़्यादा अवेयर हो जाता है और उन चीज़ों को पाने की समर्था उसमें बढ़ जाती है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि वक्री ग्रह होता क्या है। देखो, वक्री ग्रह उसको कहते हैं कि सभी ग्रह जो हैं वो सूर्य के आले दुआले परिक्रमा करते हैं। सूर्य की परिक्रमा में सभी ग्रह लगे रहते हैं। जो ग्रह वक्री कहलाता है वो ऐसा होता है कि जमीन से, पृथ्वी से देखने के से वो लगता है कि पीछे को जा रहा है। पृथ्वी उस ग्रह को ओवरटेक करती है। जैसे आप किसी कार में सफर कर रहे हैं तो आपकी कार किसी और कार को ओवरटेक करती है तो आपको लगता है कि दूसरी कार पीछे को जा रही है, जबकि जबकि वो ऐसा होता नहीं है। वो भी आपकी तरफ, आपकी तरह ही आगे कोई आ रही होती है। बस यही पोजीशन होती है वक्री ग्रह की। वो चल तो आगे को रहा होता है लेकिन जमीन से, पृथ्वी से देखने से जो लगता है कि वो पीछे को आ रहा है। ये वक्री ग्रह एकदम बड़ी चेंज लाने की समर्था रखता है। जो भी ग्रह वक्री हो जाए उसमें बड़ी चेंज लाने की समर्था होती है। अब देखते हैं वृष राशि के जातकों को गुरु वक्री उनके किस भाव में हो रहे हैं और कैसा कैसा प्रभाव देंगे। ये मैंने दो कुंडली बनाई हैं, एक 11 नवंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक की है। क्योंकि 5 दिसंबर 2025 को गुरु ग्रह जो वक्री अवस्था में ही अपने आपके दूसरे भाव में मिथुन राशि में चले जाएंगे। ये मिथुन राशि में गए हुए ग्रह गुरु बकरी की कुंडली है 5/12/2025 से 11 मार्च 2026 तक। पहले देखते हैं 5 दिसंबर 2025 तक की कुंडली। यहाँ पर आपके गुरुदेव तीसरे भाव में बकरी हो रहे हैं और उनकी दृष्टि यहाँ से, पांचवी दृष्टि जो से वो आपके सप्तम भाव को देखेंगे और अपनी सप्तम दृष्टि से वो आपके 9th भाव को देखेंगे। अपनी 9th दृष्टि से वो आपके 11th भाव को देखेंगे। अपनी राशि को ही देखेंगे क्योंकि उनकी राशि आपकी राशि के अकॉर्डिंग आपके 11वें भाव में आ रही है। वहाँ पर आपके कर्म के कारक शनिदेव हैं, उन पर, उस पर भी गुरुदेव की उच्च की दृष्टि रहेगी। उच्च के गुरुदेव हैं, बकरी अवस्था में बहुत ताकतवर हो गए, स्पेशल पोजीशन हो जाती है बकरी ग्रह की। तो वो इन तीन भावों को देख रहे हैं, सप्तम भाव को, 9th भाव को और 11th भाव को। थर्ड भाव जो है वो आपके पराक्रम का है। यहाँ से हमारा साहस देखा जाता है, हमारे एफर्ट्स देखे जाते हैं, हमारा आस पड़ोस देखा जाता है, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट देखा जाता है। यहाँ से हमारे छोटे भाई बहन देखे जाते हैं। ये हमारे बोलवाणी का है, वाणी का घर है। ये हमारी कम्युनिकेशन का है, हम किसी दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेशन करते हैं। ये कमीशनिंग का भी है, ऑनलाइन वर्क भी यहाँ से देखा जाता है। कोई जो ट्रेडिंग करते हैं या जो मार्केटिंग का करते हैं जो लोग, उनका भाव भी यही होता है। मीडिया के लोग हैं
वो भी तीसरे भाव से ही देखे जाते हैं। तीसरे भाव में गुरुदेव उच्च के होकर वक्री हो रहे हैं। तो आप में समाज के लिए अगर कुछ करने की पहले इच्छा जाग रही थी, नहीं कर पा रहे थे, तो वो इच्छा आपकी अब पूरी हो सकती है। आप दूसरों के लिए, समाज के लिए कुछ जरूर करेंगे। या आप कोई एक्सरसाइज करने में जाने की इच्छा थी, कोई जिम ज्वाइन कर रहे थे, नहीं जा रहे पा रहे थे, कोई सैर करने की इच्छा थी, नहीं जा रहे थे, कोई आलस आपको पकड़ रही थी, वो आलस से भी गुरुदेव तीसरे भाव में आपकी हिम्मत बढ़ा देंगे, उस आलस से भी आप बाहर आ जाएंगे। तो वो भी आप इस समय कर सकते हैं। ये 120 दिन जो है ना, वो आपके पब्लिक डीलिंग और मार्केटिंग का अगर काम करते हैं, पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड है, तो 120 दिन में आपको बहुत ग्रोथ देंगे, क्योंकि गुरुदेव एक्सपेंशन का कारक भी हैं। जहाँ देखते हैं, जहाँ बैठते हैं, वहाँ एक्सपेंड तो जरूर करते हैं। ये आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, जो बिजनेस का है, तो आपको बिजनेस को बढ़ाएंगे। आपके पार्टनर के साथ आपके तालमेल अच्छा रहेगा। आपकी इच्छा पूर्ति के भाव को देख रहे हैं। बिजनेस से लाभ होगा, ये लाभ का भाव भी है। जो भी बिजनेस करेंगे, आपका भाग्य का साथ में मिलेगा, आपके पिता, आपके गुरु का, आपके बड़ों का साथ मिलेगा आपको, आपके लाइफ पार्टनर का साथ मिलेगा, आपके बिजनेस पार्टनर का साथ मिलेगा। ये दोस्तों, मित्रों और आपके बड़े भाई बहन का है, उनका भी सहयोग मिलेगा। ये आपके छोटे भाई बहन का है, यहाँ पर उनका भी सहयोग आपको मिलेगा बिजनेस के मामले में। तो 7th हाउस पर जब गुरुदेव की दृष्टि है, तो ये आपके बिजनेस को बढ़ाएंगे। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो उसमें और ग्रोथ आ जाएगी। अगर आपको और नया पार्टनर चाहिए था, नहीं मिल रहा था, तो अब आपको अच्छा पार्टनर मिल जाएगा। अगर थोड़ी कोशिश करेंगे तो आपको पार्टनर में मिल जाएगा, अच्छा पार्टनर मिल जाएगा। और जो लोग शादी करना चाहते हैं, जिन लोगों की शादी अटकी हुई है, किसी तरीके से कोई बात नहीं सिरे चढ़ रही, तो अगर वो 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक, जब गुरु उच्च के बकरी ग्रह गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, आपके नवम भाव पर पड़ रही है, आपके 11th भाव पर पड़ रही है, तो इच्छा पूर्ति भी हो सकती है। सप्तम भाव जो आपके स्पाउस का है, तो आपको स्पाउस भी मिल सकता है। वो स्पाउस लाने में आपके पिताजी, आपके गुरु, आपके बड़े भाई बहन उसका माध्यम बन सकते हैं। अगर आप ये काम करें उनके माध्यम से, तो आपका बिजनेस भी बढ़ सकता है, आपका शादी भी हो सकता है। आपका शादी होने का पूरा योग है। अगर शादी रुकी हुई है, शादी नहीं बन रही किसी कारणवश, ये 9th भाव पर दृष्टि होने से आपकी जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने की अगर आपकी कोई इच्छा है, तो आपका उच्च शिक्षा का योग भी बना हुआ है। पिताजी का सहयोग मिलेगा। आप धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं इस समय, लंबी दूरी की यात्रा का भाव भी है, उससे भी आपको लाभ मिलेगा, आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है। वो 5 दिसंबर तक, 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक आप ऐसा ही कर सकते हैं। 5 दिसंबर को गुरुदेव आपके तीसरे भाव में, दूसरे भाव में, तीसरी राशि मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो उस समय ये धन का भाव है आपका, आपके वाणी का भाव है, आपके खाने का भाव है। यहाँ पर आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी करेंगे, क्यों बढ़ोतरी के कारक हैं, बढ़ोतरी करेंगे। आपके कर्म स्थान को भी देखेंगे। यहाँ से आपके 8th हाउस को देखेंगे, तो पुश्तैनी प्रॉपर्टी, पुश्तैनी पैसा कोई आपको मिल सकता है। आपके जो पूर्वज हैं, वो आपको कोई, आपके पिता, आपके दादा आपको कोई प्रॉपर्टी दे सकते हैं, आपको कोई धन की सहायता कर सकते हैं। ये समय आपके लाभ का है, तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। आपके जो पैसा कमाने के सोर्स हैं, उनमें बढ़ोतरी होगी। कई सोर्सों से आपको पैसा मिलने की, पैसा बनने की संभावना हो जाएगी। बिजनेस से पैसा बना सकते हैं आप, कोई सेवा के थ्रू पैसा बना सकते हैं, क्योंकि सेवा के भाव को देखेगा यहाँ से।
तो आपको कई तरीकों से, कई जगह से पैसा आने की संभावना है। मगर एक ख्याल आपको ये भी रखना है कि गुरुदेव की जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ बढ़ोतरी करते हैं। ये शत्रुओं का भाव भी है, ये बीमारी का भाव भी है, तो बीमारी में भी बढ़ोतरी करेंगे ये। बीमारी के गुरु के रिलेटेड क्या है? गुरु लिवर के कारक हैं, गुरु गुरु आपकी जो डाइजेशन है उसके कारक हैं, गुरु कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देते हैं। तो आपको इन चीज़ों को रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए, इन चीज़ों का ख्याल रखें। इससे अगर आपने बचना है तो आपको एक काम करना है कि आपको नॉन वेज नहीं खाना, कि दूसरे भाव में गुरु बकरी होकर पूरी स्ट्रांग पोजीशन में बैठे हैं, दूसरा भाव हमारे खाने का है। आपको खाना बिल्कुल सात्विक खाना चाहिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका खान पान बिगड़ा तो ये प्रॉब्लमें आपको आ सकती हैं। इससे बचना है तो खान पान पे आप ध्यान रखें, खान पान सात्विक रखें, क्योंकि गुरु सात्विकता के कारक हैं। सात्विक खाना जैसे कोई भी सात्विक खाना, कोई जिसमें ज़्यादा तामसिक वृत्ति ना हो, खासकर नॉन वेज तो बिल्कुल ही नहीं खाना है, इसका आप परहेज करें तो आपको कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे आप बच सकते हैं। जो लोग जॉब में हैं या जॉब पाने की इच्छा है, जॉब ट्राई कर रहे थे नहीं मिल रहे थे, तो 5 दिसंबर के बाद 11 मार्च 2026 तक उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो जहाँ भी जॉब ट्राई करेंगे तो उनको जॉब मिलने का पूरा योग है। जरूर इस समय का फायदा उठाना चाहिए। मगर हाँ, जो जॉब कर रहे हैं, पहले ऑलरेडी कर रहे हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो अष्टम भाव पर ही है, अष्टम भाव जो है वो दिक्कतों का है, तो आपके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है। शत्रु भाव का है ना, शत्रु, ये शत्रु भाव का है, बीमारी का है, जॉब का भी है, तो आपके शत्रु भी थोड़े बढ़ेंगे इस समय में। तो आपको सिर्फ करना क्या है कि आपने उनके एक्शन का रिएक्ट नहीं करना है। जो वो कुछ भी करते हैं, आपकी मानहानि करने का प्रयास भी करेंगे ना, तो भी आपको शांत रहना है, क्योंकि आपके गुरुदेव जो हैं वो आपके दसम भाव को नमी दृष्टि से देख रहे हैं। यहाँ पर उनकी नमी दृष्टि पड़ती है, वहाँ बहुत ही शुभता आती है। वो आपकी मानहानि बिल्कुल नहीं होने देंगे। दुश्मन आपका जितना मर्जी प्रबल हो, जितना मर्जी वो जोर लगा ले, वो आपकी मानहानि नहीं कर सकता। सिर्फ आपको शांत रहना है, आपने कोई रिएक्ट नहीं करना। बस आपके 10th भाव पर जो दृष्टि है ना, तो आपको इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि जॉब में आप रिसर्च फील्ड में हैं, जहाँ किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करते हैं, जहाँ टैक्सेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, सीबीआई में है, सीआईडी में है, इंश्योरेंस कंपनी में है, इंटेलिजेंसी में है, तो आपके लिए ये 120 दिन है ना जो, वो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपके कैरियर की बुलंदी तक ले जा सकता है, जो काम कोई और नहीं कर सकता। जो चीज़ आप निकाल कर ले आएंगे रिसर्च से, सीबीआई से, कोई भी इंटेलिजेंसी से, तो वो काम कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इससे आपको मान सम्मान में बढ़ोतरी मिलेगी, आपके जो बॉस हैं वो भी आपकी सराहना करेंगे, आपके काम की सराहना होगी। तो ये काम आप करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। जॉब की ट्राई जिन जो लोग कर रहे हैं उनको अब ट्राई करनी चाहिए, तो 100% जॉब मिलेगा ही मिलेगा। 5 दिसंबर से 11 मार्च 2026 तक आप जॉब की ट्राई करेंगे तो आपको जॉब अवश्य मिलेगा, क्योंकि गुरुदेव अपनी 9th दृष्टि से इस भाव को, आपके कर्म भाव को देख रहे हैं। कर्म भाव के स्वामी जो शनि देव हैं वो गुरुदेव की राशि में आपके 11th भाव में गोचर कर रहे हैं। तो काम में आपकी दिलचस्पी भी बढ़ेगी, आपको मान सम्मान मिलेगा, आपको प्रमोशन भी मिल सकती है जो जॉब में है। अगर उनको बस एक करना है कि अपने खिलाफ जो भी कार्रवाई किसी कोई दुश्मन कर रहा है तो उसको रिएक्ट नहीं करना। दुश्मनों अपने आप खुद ब खुद परास्त हो जाएंगे। अगर आपने कुछ रेमेडी करनी है तो रेमेडी आपके लिए यही हो सकती है कि आपके
लगन भाव के आपके राशि भाव के स्वामी जो हैं वो शुक्रदेव हैं। वृष राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव का आप बीज मंत्र कर सकते हैं, ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः। या सोमवार को रुद्राभिषेक कर सकते हैं। जहाँ आपको एक काम और करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव आपके ज़्यादातर दूसरे भाव में गोचर करेंगे 5 दिसंबर से 11 मार्च 2026 तक। दूसरा भाव खाने का होता है। शुक्रदेव का खाने का जो है वो खीर है। खीर का दान कर सकते हैं आप। खीर वो दान करें आप पूर्णिमा को खीर का दान कर सकते हैं, तो उससे भी आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। गुरुदेव, मैंने पहले भी कहा कि जो बकरी ग्रह है देखना ये होता है कि वो आपकी राशि के हिसाब से वो किस हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, बकरी हो रहे हैं। आपकी राशि के हिसाब से गुरुदेव तीसरे भाव में बकरी हो रहे हैं जो शुभ भाव है, और दूसरे भाव में 5 दिसंबर के बाद आ जाएंगे, वो भी शुभ भाव है। आपके लिए तो 120 दिन गोल्डन पीरियड आपको लिए साबित होने वाले हैं। आपको अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है तो जो मैंने ये उपाय बताए हैं तो इन उपाय का कर लेना चाहिए, और साथ में सात्विक खाना खाना चाहिए बस। अगर आप इन 120 दिन में सारा नॉनवेज त्याग कर सात्विक खाना खाएंगे तो आपको रिजल्ट 100% बहुत शुभता के मिलने वाले हैं। बहुत शुभ रिजल्ट आएंगे। बहुत इच्छा पूरी हो सकती है, जो इच्छाएं आपकी काफ़ी समय से रुकी हुई हैं, जॉब की हैं या लाइफ पार्टनर से हैं या शादी कराने की इच्छा है, वो भी पूरी हो सकती है। सभी तरह की इच्छा आपकी गुरुदेव पूरी करेंगे। बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे। आपके लिए बहुत शुभकारी प्लैनेट साबित होने वाले हैं 120 दिन में। तो ये था हमारा वृष राशि पर गुरु बकरी जो 11 नवंबर से 11 मार्च 2026 तक हो रहे हैं, उसका प्रभाव का विश्लेषण। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।